तो राधानाथ स्वामी महाराज 1971 में ब्रज में आए थे, भगवान को ढूंढते ढूंढते। हिमालय में ढूंढा, सब जगह योगियों को मिले, करते 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 इधर आ गए। वृंदावन में घनश्याम बाबा से मिले, इन्होंने कहा बरसाने जाओ, रमेश बाबा से मिलो मान मंदिर पे। तो चलते 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 श्री जी का दर्शन करके मान मंदिर गए, वहाँ पर 6 महीना रहे। आप लोगों को दोबारा विनती करता हूँ, अनोखा सफ़र त्रिशार्थ पथिक मराठी में, गुजराती में पेलू पारनु प्रवास और इंग्लिश में जर्नी होम, ये उनका आत्मचरित्र है। उसको जरूर वृंदावन से खरीदना और पढ़ना, यहाँ की लीला भी उसके अंदर है। तो 6 महीने में बहुत सारी घटनाएं हुई, समय नहीं बताने के लिए, लेकिन ऐसे ऐसे चमत्कार हुए कि राधानाथ स्वामी महाराज, रिचर्ड स्लैविन जो बालक थे, मतलब 19 साल के, वो जो ढूंढने के लिए आए थे वो उनको यहाँ प्राप्त हो गया। यहाँ के ब्रजवासी भी अभी भी हैं, वो भी 70-75 ईयर्स के हो गए। तो वो बताते, वो भी उसमें जवान अवस्था में थे, 20, 21, 22 साल की उम्र में थे। वो मुझे उन्होंने पर्सनली बताया कि तभी वो यहाँ पर थे ना, तभी उनकी आंखों में एक खोज दिखाई पड़ती थी, खोज कि कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं। आज जब आते हैं तो उनकी आंखों में ये भाव है कि जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया उनको। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सच्चे दिल के ब्रजवासी बता रहे हैं, तो मैं एज इट इज एक्सेप्ट करता हूँ उस भाव को। तो यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत लीलाएं हुई हैं, और 6 महीने का निवास हुआ है। वहाँ पर पहाड़ पर कोई रहता नहीं था उस समय, केवल 4 लोग थे। एक हमारे रिचर्ड स्लाविन जी, एक रमेश बाबा जी महाराज, वहाँ के निवासी साधु, एक सखी शरण बाबा, और एक गृहस्थ नीचे से आते थे मानपुर से, प्रकाश सिंह। अभी आज की तारीख में प्रकाश सिंह भी अभी चले गए, 1 महीना भी हो गया शायद, और सखी शरण बाबा भी कुछ साल पहले चले गए। रमेश बाबा जी अभी भी हैं, 85 ईयर ओल्ड, और हमारे गुरुदेव अभी है। तो वो पहाड़ पर उधर कुछ टाइल वाइल कुछ था नहीं, अभी आप देखेंगे जाके सब टाइल्स वगैरह, बढ़िया आश्रम बहुत सुंदर बनाया है। वो तो बड़ा खंडेर था उस समय। वहाँ पर एक गुफा भी है, राधा रानी रूट कर वहाँ बैठती थी, तो वहाँ पर सोते थे, और वहाँ पर उनको जीवन के अमूल्य आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त हो गए। वो क्या है, इसमें अभी एक पूरा लंबा विषय है वो, जो हमको भी प्राप्त करने हैं, जिसके लिए हम भी ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर खोडोल रहे हैं यहाँ पर। तो वहाँ से जब निकले ना, तो उनके मन में बड़ी कृतज्ञता की भावना कि मैं यहाँ से सब कुछ प्राप्त कर चुका हूँ, जिसको प्राप्त करने के लिए मैं अपना देश छोड़ा, शहर छोड़ा, और ऐसे उंगली दिखा के हिच हाइकिंग करके, क्या कहते हैं उसको, लिफ्ट लेके 6 महीने तक यात्रा करता रहा, और इंडिया आया, फिर यहाँ पर बहुत डोला, इधर उधर भागा, फिर मुझे यहाँ पर दिशा दिखाया गया, फिर मैं यहाँ पर आया और मुझे यहाँ पर वो प्राप्त हुआ जो मुझे चाहिए था, जो मेरे लिए अनुकूल था। तो उनको लगा कि मुझे इस जगह के लिए कुछ करना चाहिए, इसी जगह से मुझे दिव्य साक्षात्कार की प्राप्ति हुई है, तो प्रतिसाद में, रिस्पॉन्स में मुझे भी कुछ करना चाहिए। ये भाव था मन में, अच्छी भाव था। वो लेके चले गए, फिर उनकी प्रभुपाद जी की मुलाकात हुई, फिर उनको दीक्षा प्राप्त हुई, फिर वो अमेरिका चले गए, फिर वो वहीं रहे, और 15 साल उनको दोबारा आने का मौका नहीं मिला। लेकिन देखो, मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि यहाँ पर आप कितना समय बिता रहे हैं, 8 दिन। 8 दिन में भी कुछ समय तो आप सो रहे हैं, कुछ समय खा रहे हैं, कुछ समय नहा धो रहे हैं, कुछ ही घंटे हम एक्चुअली स्पीकिंग डीप कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहने का प्रयास कर रहे हैं, सफ़र करते हुए, कथा सुनते हुए, देखते हुए, दर्शन करते हुए। तो 6 महीने का संग उनको जो प्राप्त हुआ, बाबा जी महाराज का भी हुआ, बरसाने का भी हुआ, जो कार्यकलाप था उसका भी हुआ, भजन का भी हुआ, जो भी हुआ, 15 साल उसमें वो केवल चिंतन करते रहे। तो बस चांस नहीं ना, अमेरिका 10,000 मील आगे पहाड़ पे सेवा करते थे, न्यू वृंदावन में। तो 15 साल केवल चिंतन करते रहे कि जाना है वृंदावन, जाना है वृंदावन, जाने को नहीं मिल रहा है। 86 में हमको वापस लेके आए वो, क्योंकि 15 साल के बाद में उनको पहली बार मौका मिला। मैं और गिरिराज प्रभु हम लोग सब साथ में थे, है ना। तो हम लोगों को 22 लोगों को लेकर वो आए थे, पहली यात्रा उनकी, एवर फर्स्ट यात्रा में केवल 22 लोग थे। हम लोग 3rd क्लास ट्रेन में से अनरिजर्व आए थे, उसमें सब लोग ऐसा एक दूसरे के ऊपर सोते हुए, स्लीपर के ऊपर से चलते हुए, टॉयलेट उतरते हुए, ऐसे हमने बहुत सर्कस किया। तभी हमारा शरीर भी युवा अवस्था में था, नो प्रॉब्लम। तो फिर यहाँ पर आए थे ना, तो यहाँ पर जब आए ना, हम लोग आखिरी में आए थे सब करते बाद। यहाँ आने के बाद जो दिल का तार छिड़ गया ना, वो आज भी छिड़ा ही हुआ है, स्टिल ट्वैंगिंग।
हाँ, जो भी कुछ हुआ, जो अद्भुत दिव्य अनुभव, रोमांचकारी अनुभव प्राप्त हुए ना, मैं तो पूरा खो ही गया था। मैं पता नहीं कौन से विश्व में पहुंच गया था। और महाराज मेरे बाजू में बैठे थे, और ये सब जो भय सुंदर कीर्तन समाप्त हुआ तो महाराज मुझे खुद बोलते हैं, विश्वरूप यू आर इन एक्सटेसी टुडे। यस महाराज, बाय योर मर्सी यू आर नेक्स्ट टू मी एंड आई एम इन द मिडल ऑफ द ओशन। तो ऐसा बहुत अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ। फिर हम लोग आते रहे यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप में, कभी 20 कभी 25 करके। तो 89 में जब आए ना, तो तब तक हमारा मेडिकल कैंप बम्बई में शुरू हो गया था, और हम लोग वहाँ पर भी कैंप करते थे। आंखों का कैंप भी शुरू किया था हमने, 25 पेशेंट करते थे पालघर के गवर्नमेंट के अस्पताल में, 50-60 लोग को जाके करते थे, 7 दिन रहते थे। ऐसा सेवा का कार्य हमारा शुरू था। और फिर एक बार महाराज जी हमें ना झूलन यात्रा, जब भगवान झूलते हैं सावन भादो के महीने में, वो झूलन यात्रा में हमको लेके आए थे यात्रा में यहाँ पर। तो हम करते करते परेशानी में भी आ गए थे, और ऐसे क्या करते हो आप लोग, सब पूछताछ चल रही, तो उनको मालूम पड़ा कि हम लोग कैंप करते हैं, आंखों का कैंप भी शुरू किया है। तो वो किशोरी दीदी बोली, अरे यहाँ पर भी करो आंखों का कैंप, कितने लोग अंधे हो रहे हैं यहाँ पर भी सेवा करो। तो हमने सबने गुरु महाराज को देखा, तो उन्होंने कहा तुरंत, क्योंकि उनकी जो मन में वो इच्छा थी ना कि इस क्षेत्र के लिए कुछ कार्य होना चाहिए, उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया उसको। और तुरंत हाँ करते, बिना कुछ साधन कुछ भी ना होते हुए, उसी जनवरी में कैंप लगा 92 में, इमेजिन। और हम लोग कैसे है, मुंबई वाले, मतलब जनवरी का मौसम बहुत बढ़िया रहेगा, बस वातावरण अच्छा रहता है। और जनवरी में हमने कैंप फिक्स किया, 15 जनवरी से 28 जनवरी तक लगा कि अच्छा मौसम रहेगा। जब आए ना यहाँ पर हम लोग, तो फ्रीजिंग कोल्ड था, एकदम फ्रीजिंग, मतलब खाली बर्फ होना बाकी था बस। उसमें हम लोग 68 लोग आए थे। अपने बालकृष्ण प्रभु भी किधर बैठे हैं, बालकृष्ण प्रभु भी तो उसमें थे। हाँ, लेकिन अभी पहुंच गए, सब कुछ हो गया, वातावरण का आइडिया कुछ नहीं, पहली बार आ रहे हैं जनवरी में ऐसा। नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर्दी का, बाकी लोगों को होता है। तो कैंप किया हम लोग ने, और 25 वाले प्रैक्टिस करने वाले, 25 कैंप वाले हम लोग 185 ऑपरेशंस किए सरकारी अस्पताल में। फिर वो सिलसिला चालू रहा, हर साल कैंप करते रहे। 185 के अगले साल 220 हो गए, फिर 280 हो गए, फिर 340 हो गए, फिर 480 हो गए। ऐसे करते 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 आज हम हमारे एनुअल कैंप में 1100 ऑपरेशन करते हैं, 16 घंटा ऑपरेशन करते हैं। और उसके ऑपरेशन की विशेषता यह है कि हम लोग केवल फिलैंथ्रोपी, समाज सेवा नहीं करते हैं, हम लोग उसमें कीर्तन करते हैं 16 घंटे का। जब जिस क्षण में ऑपरेशन थिएटर शुरू होता है और 16 घंटे चलता है, 16 घंटे हम लोग उसके बाहर बैठ के कीर्तन करते हैं, ताकि ऑपरेशन करने वाले हाथों को दिव्य शक्ति प्राप्त हो, जिससे ब्रजवासियों को नेत्र ज्योति प्राप्त हो। क्योंकि वो नेत्र ज्योति देखकर वो व्हाट्सएप और मोबाइल और फिल्म नहीं देखने वाले हैं, वो राधा रानी को देखने को भागने वाले हैं और पाठ करने वाले हैं, अपना जो नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और अपने थाली में उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या खा रहे हैं, ऐसे ऐसे खा रहे हैं, ऐसे ऐसे, क्या बेटा क्या दिया है, हाँ रोटी सब्जी, ऐसे अभी उसको देख के पाएंगे प्रसाद ठाकुर जी का। तो ऐसे लोगों की सेवा करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तो बम्बईयों में कोई तुरंत आँख आते ही तुरंत पर वो व्हाट्सएप किधर गया मेरा, वो फिल्म बहुत देखना रह गया मेरा। लाभ होगा आपको, लेकिन वो इतना नहीं होगा जितना इनका होगा। तो अभी 2005 में फिर ऐसा विचार आया कि अभी कितने दिन अगर यहाँ वहाँ कैंप करेंगे। लोग हमेशा तड़पते थे, अरे आप जा रहे हो क्या, हमारा कब होगा, पर हमारा तो टिकट है कल। तो ऐसे हर कैंप में एंड में कुछ लोग, बहुत सारे लोग आते थे, हमारा तो मोतिया पक गया है, हमारा कब होगा। तो हम बोला अभी अगले साल आएंगे हम। हमने कहा ये 1-1 साल का गैप अच्छा नहीं है। तो फिर 2005 में हमने जगह ढूंढना शुरू किया। वो भी एक बड़ी भाग्य की बात थी। वो जगह ढूंढने के चक्कर में ना मैंने नंदगांव बरसाना का चप्पा चप्पा छान लिया पूरा एवरी सिंगल लैंड एंड एवरी सिंगल प्लेस एंड एवरी सिंगल नूक एंड कॉर्नर जाके मैंने नेगोशिएट किया है। कहीं कहीं ऐसे जोरदार भाषण भी दिए मैंने। ऐसे एक बार तो ऐसा भाषण दिया था, क्या फायदा है मुझे यहाँ पर आकर, मैं मुंबई से आके यहाँ पर तड़प रहा हूँ और आप लोग मुझे जगह नहीं दे पा रहे हो, आप लोगों की सेवा करने आ रहा हूँ। ऐसा करके मैंने पैनावली गाँव में एक जोरदार लेक्चर दिया था मुझे अभी। उसमें वो लेक्चर सुन के ब्रजवासी इतने ऐसे हो गए थे ना, उसमें एक आदमी खड़ा हो गया और वो पिसाया गांव से था, पिपासा वन। वो खड़ा हो गया, प्रभु जी मैं मेरे पिपासा वन में 5 एकड़ जगह आपको फ्री में देता हूँ। मैंने कहा प्रभु जी थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे राधा रानी के चरणों में जगह चाहिए। पिपासा वन तो ऐसे बहुत दूर है और वहाँ पर कौन आएगा, हम तो राधा रानी के चरणों के लालायित हैं। तो वो व्यक्ति आज भी है, उनका नाम राधा चरण है, वो वहाँ का गोस्वामी है, पिपासा वन के गाँव का।
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बीच में हुई, मतलब हम लोग एकदम डेस्परेट हो गए थे कि भाई राधा रानी जगह दो हमको सेवा करनी है यहाँ पर। लेकिन बाद में मन में एक विचार आया कि हम लोग जाते आते 2007 में क्या हुआ, जहाँ पर हम रहते थे और सेवा करने के लिए वहाँ पर रूम में रहते थे और सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन करते थे, तो वो आश्रम के जो प्रमुख हैं उनका नाम है मुरलीधर मल्होत्रा जी। वो बेचारे पिछले साल गुजर गए। वो बहुत अच्छे संत थे। वो गाज़ियाबाद में रहते थे और वो आश्रम को संभालते थे। मैंने कहा कि आप कितना कुछ तड़प रहे हो, मैं मेरे आश्रम में आपको हॉस्पिटल बांध के दूंगा, मेरे खर्चे से, आपके डिज़ाइन से, आप यही चलाओ, कितना कुछ तड़पते हो। हमको लगा लोग तो डायलॉग बहुत मारते ऐसे, लेकिन उन्होंने अपने खर्चे से, हमारे डिज़ाइन से हमको अस्पताल बना के दिया जो आज भी चल रहा है। पर हमने कहा देखो हम लोग यहाँ पर परमानेंट नहीं आ सकते, हम लोग मंथली आएंगे, हाल का कैंप करेंगे और मंथली यहाँ पर आपके ये जो बनाए हुए अस्पताल में 7 दिन 1 to 7 हर एक मंथ में काम करेंगे। तो हमने वो भी शुरू किया। बोले ठीक है आप आओ, कुछ ना कुछ तो करो, हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। बना के दिया पूरा। और 2007 में 29 मार्च 2007 में हमने उस आश्रम में यज्ञ किया। फिर रमेश बाबा भी आए थे और उसका उद्घाटन किया। फिर मेरे मन में विचार आया कि हमारा यहाँ पर ना जगह का काम तब होगा जब हम लोग यहाँ पे आके बस जाएंगे। ऐसा विचार मन में आया, एक दिन ऐसा ही विचार आया, क्योंकि मन में ना हमेशा विचार चलता था कि कैसे होगा, कब होगा, राधा रानी की हमारी उनकी क्या इच्छा है, कहाँ हम बस जाएं, हमारे को उनके चरणों में बसना है, वो कहाँ बसाएंगी। ऐसा हमारा नंदगांव में बहुत प्रपोजल आए, इधर से आए उधर से आए, लेकिन हमको हमारा माइंड फिक्स था कि राधा रानी के दरबार में ही करना है। तो फिर हमारी निकुंज बिहारी माता जी, तो हाथ ऊपर करेंगे माता जी, वो ब्लू टी शर्ट पहने हुए हैं, जैकेट, हाँ, वो माता जी आई सर्जन हैं, उनके प्रभु जी हैं वो भी आई सर्जन हैं दोनों। वो मुंबई में भक्ति विधान में आई की सेवा करते थे, हमारे कैंप में वृंदावन बरसाना सब जगह पर सेवा करते थे। उनको लगा कि अभी बुढ़ा होने के बाद बरसाने में जाके बसते क्या फ़ायदा है, क्या सेवा कर सकते हैं, कुछ शक्ति है, थोड़ी सी युवा अवस्था है तो ही अच्छा सेवा कर सकते हैं। तो वहाँ का अच्छा प्रैक्टिस और अच्छा सेटलमेंट सब छोड़ दिया उन्होंने और यहाँ आने का निर्णय लिया। उनके निर्णय को देखकर 2-4 और लोग प्रेरणा प्राप्त हुए। वो जो असिस्टेंट लोग थे वो 2 अभी भी इधर हैं, मंगल कामती और सचिन आमरे, है ना। और किधर है वो सचिन आमरे, है क्या मंगल कामती? हाँ खड़े हो जाओ, शर्माते क्यों। अभी कितने साल हो गए, 2011 में आए थे ये लोग और 11 से 22 तक अभी इधर ही बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्योंकि क्या है ना, सेवा में आपको क्या डिग्री है, क्या है आपकी एक्सपर्टीज, वो सब अच्छा है, लेकिन भाव जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। वो भाव को राधा रानी स्वीकार करती है। और जैसे ही ये लोग आए ना, ये लोग ना सितंबर 2011 में यहाँ पर आए, बहुत सारी मीटिंग हमारी चलती रही और 2000 सितंबर में आए ये लोग। और 6 अक्टूबर को दशहरे के दिन हमने इसका डेली हॉस्पिटल का उद्घाटन किया कि अभी अभी मंथली कैंप बंद करेंगे और फुल टाइम 7 दिन, एक दिन छुट्टी करके 7 दिन हर दिन सेवा करेंगे। क्या बताऊं आपको, 6 अक्टूबर को हमने ये शुरू किया और अक्टूबर के एंड में हमारी पहली भूमि जहाँ पर आप अभी बैठे हो, एग्जैक्टली जिस हिस्से में आप बैठे हो, ये वाला हिस्सा 2.5 एकड़ यानी 4 बीघा, मैं और माता जी हम लोग गए थे छाता में उसका रजिस्ट्री करने के लिए। बहुत क्या कहते हैं उसको, हृदय प्रसंग था वो। कितने सालों के मेहनत के बाद में 2011 में वो ज़मीन प्राप्त हुई। और फिर उसके बाद कुछ महीने के बाद, 3 महीने के बाद में 2012 मार्च में वो जो हिस्सा है वो भी प्राप्त हो गया। और पता नहीं, मैं यहाँ से कैंप करके 2011 में घर गया और खाली कंप्यूटर में बैठ के सारा पैसा इकट्ठा किया, ओनली ईमेल से। मुझे ऐसी इच्छा है कि आज भी वो चमत्कार हो जाए ताकि बिल्डिंग भी पूरी हो जाए ऐसे मेरी इच्छा है। तो 2012 के मार्च में ये 5 एकड़ ज़मीन जो है वो आ गई। अभी कैंप चल रहे हैं, सब फ्री में चल रहे हैं, उसके भी डोनेशन इकट्ठा करना है। साल का कुछ 50 लाख का खर्चा है, 30 लाख कैंप का है, 20 लाख साल भर के काम का खर्चा है। लोगों को तनख्वाह भी देनी है, काम भी करना है और भी स्टाफ जुड़ गए। 10 साल हमारी ज़मीन जो है ना वो खाली पड़ी रही। मैं हमेशा आकर यहाँ दर्शन करता था, ये पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना करता था, राधा रानी सुन लो टेर हमारी, ओ वृषभानु दुलारी, हे राधे हमारी पुकार सुनो, कुछ करो हमारे लिए।
तो हमारी आधी ज़िंदगी तो चली गई। 29 साल में शुरू किया था, अभी 60 साल के हो गए। अभी कभी बनेगा, क्या होगा, आई डोंट नो। तो फिर अभी ऐसे चिन्ह दिखने लगे 2000, अभी कौन सा चल रहे हैं 22, 2021 में ऐसे कोरोना के अंदर ऐसे चिन्ह दिखने लगेंगे कि कुछ होगा। अभी वो बड़ी लंबी लंबी घटनाएं हैं, मैं बाद में बताऊंगा कभी आपको, क्योंकि ना राधा रानी सबकी सुनती है, ये ध्यान रखना इस बात का। आपकी परीक्षा लेती ज़रूर, आपको इंतजार कराती है, दिल में तड़प पैदा करती है, लेकिन ज़रूर आपकी इच्छा आगे पूरी करती है। इसलिए मांगते रहो, मांगते रहो, भक्ति की मांग उनके करते रहो, कभी मतलब थक मत जाओ उसमें। पुकारते रहो, याचना करते रहो, वो सुनती है। समझो अभी आप अपनी वाइफ को बोलेंगे मुझे आज शाम को जलेबी खानी है, तो झट से वो जलेबी आपके हाथ में देगी क्या? वो बोले हाँ बोलेगी। फिर वो मैदा इकट्ठा करेगी, सब कुछ करेगी, शाम तक आपको शायद जलेबी हाथ में आएगी। कुछ चीज़ों को टाइम लगता है ना, जो आप मांग रहे हो उसको, है कि नहीं? वैसे 2021 में ऐसे चिन्ह आने लगे कि लगे अभी बनेगा ये। और 2022 को 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पर मैंने आके यज्ञ किया इस पेड़ के नीचे, और इसका काम काज शुरू किया। और फिर 13 दिसंबर 2021 के दिन यहाँ पर भूमि पूजन किया। बहुत सुंदर ब्रजवासी तरीके से, बहुत ही सुंदर। सुब्रमण्यम स्वामी आए थे यहाँ पर। हाँ, वो हमको कैसे यकीन आया कि ये अभी बनेगा, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जो हमारे सांसद है राज्यसभा के, वो हमारे माधवानंद प्रभु के बहुत अच्छे स्नेही हैं। उन्होंने यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट का रास्ता बनाया जिसपे हमारी बसें आई हैं। हमारी बसें आना यहाँ पर नामुमकिन था। मुझे कितनी बार यात्रा करने का दिल करता था मैं, लेकिन नहीं हो सका उधर, क्योंकि रास्ता ऐसा था। आप चलकर भी जल्दी आएंगे, बस और गाड़ी से नहीं आ सकते, इतना और कच्चा रास्ता था। तो उन्होंने ना सीमेंट कंक्रीट का रास्ता 1,65,00,000 की लागत से अपने निधि से बनाया, अपने आप गवर्नमेंट से बनवाया, हमने कुछ नहीं किया उसके अंदर। तब ये साइन था कि ये अभी बनेगा। जब ये बना रास्ता, उसी रास्ते से स्वामी जी आए और इसी जगह पर पंडाल डाला था हमने, बहुत सुंदर सभा हुई। वो केवल संतों की सभा थी, 350 केवल संत लोगों को निमंत्रण दिया था, नो अदर पीपल। तब बहुत सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। और उसके पहले हम लोग ने यहाँ पर सर्वे किया था। ये जो पेड़ है ना जिसके नीचे हम बैठे हैं, मुझे अभी भी लोगों ने सुझाव दिया था कि हम लोग उधर बैठेंगे ताकि बहुत खुली जगह है। मैंने कहा नहीं, इस पेड़ के नीचे ही बैठना है, क्योंकि वो होता है ना, वो क्या नाम, वास्तु सर्वे होता है, उसके बाद बहुत मशीन होती है, बहुत आपको अद्भुत मशीन है वो मशीन लेके जब वो यहाँ पर आया ना, उसकी मशीन टैम 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 ऐसे हिल रही थी। उन्होंने कहा ये जो पेड़ है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पेड़ है, स्पिरिचुअली वाइब्रेंट पेड़ है। और एक हमारे भक्त आए थे, उन्होंने कहा अभी आप मुझे पद पूछना, साइंटिफिक प्रूफ क्या है इसका, श्रद्धा से सुनना। उन्होंने कहा कि बहुत हजारों महात्मा सूक्ष्म रूप में इस पेड़ पर भजन कर रहे हैं, बहुत हजारों सूक्ष्म आत्मा इसके साथ। ये पेड़ जो है ना, यही खुद 200-300 साल पुराना है। इसकी शाखाएं गिनो, एक शाखाएं बनने के लिए 40 साल लगते हैं। अब शाखा गिनो कितनी शाखा है उसके अंदर, ऐसे कितने निकल रहे देखो। और इतना बड़ा पीपल का पेड़ मैंने भी ब्रज में कहीं देखा नहीं आज तक, इतना विशाल। कुछ देखा है, लेकिन ये हमारे भूमि में हुआ। उधर एक और एक है, वो भी कुछ 100 साल का पुराना है। एक आम का पेड़ भी, यहाँ पर एक झोपड़ी थी, वहाँ पर मैं आके रहता था झोपड़ी में, वो बाउंड्री के लिए तोड़नी पड़ी। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कि पहले इस पेड़ के ऊपर चबूतरा बनाओ, ताकि पेड़ को कोई आगे कंस्ट्रक्शन आके एनक्रोच न करे, ताकि ये पेड़ के नीचे सदैव सत्संग, पूजा, अर्चना, प्रार्थना, भजन, कीर्तन होते रहना चाहिए। तो जिस दिन हमने यहाँ पर भूमि पूजन किया, तब से लेकर आज तक हर हफ्ते एक दिन, बुधवार के दिन शाम को, यहाँ के हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो सब आके यहाँ बैठते हैं और यहाँ पर कीर्तन करते हैं। मैं बॉम्बे से हर वीक वीडियो कॉल पे आता हूँ, वहाँ से मैं गाता हूँ, यहाँ पे लोग रिपीट करते हैं, फिर वो यहाँ दीपदान पूजन करते हैं, पेड़ को पूजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, श्री जी को पुकारते हैं, चले जाते हैं। इसलिए आपको भी मैं यहाँ पर लाया हूँ। अभी कैसा है, आधी मंजिल हमने पार कर ली है, आधी मंजिल अभी बाकी है। लेकिन रहस्य की बात यह है कि शुरू होने के पहले आधी मंजिल प्राप्त हो चुकी थी। अभी भी हमको 9 करोड़ का आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि ये प्रेमी भक्तों के और प्रामाणिक सज्जनों के माध्यम से ही बनेगा।
दुर्जनों के माध्यम से नहीं बनेगा, ये हमारा विश्वास है। और बनेगा ज़रूर, लेकिन कष्ट हमको होगा, हमारा जो योगदान है श्रम का वो देना पड़ेगा। तो ये भी देखो, मैं पिछले हफ्ते यहाँ पर एक यात्रा करके गया, पुणे हैदराबाद के 1200 लोगों की, तभी ये इधर तक ही था, और 15 दिन में आया तो उसके ऊपर भी चढ़ गया। तो बड़े जोरे से काम चल रहा है, और इस साल के एंड तक ये बिल्डिंग हमें सुपुर्द होने वाली है। और इस साल का कैंप जो है हमारी पुरानी जगह पे होगा। अगला कैंप जो है 24 वाला, वो आप सब लोग की प्रार्थना रही, आशीर्वाद रहा, तो इधर ही होगा। और आप लोग में से बहुत लोगों ने इसमें ऑलरेडी योगदान दिया है, मैं सबको जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका योगदान तो हमको चाहिए ही चाहिए, लेकिन सबसे पहले आप सबके हमें शुभकामना चाहिए, आप सबकी हमें प्रार्थना चाहिए, क्योंकि हमें विश्वास है इस बात का कि आप जो 400 लोग और बाकी 200 लोग यहाँ पर आए हैं, ये सबके आशीर्वाद से, कृपा से, प्रसन्नता से ये अस्पताल बनेगा। तो हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं, सबका प्रार्थना चाहते हैं। और फिर और भी एक मन में विचार है कि जो ठाकुर भक्ति विनोद ने जब भी चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली को ढूंढ के निकाला था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद वो गंगा जी ने फ्लड कर दिया था वो जगह जहाँ पर महाप्रभु जी का जन्म हुआ था। बाद में फिर पानी वापस आया था और वो जगह वापस प्रकट हो गई। तो ठाकुर भक्ति विनोद जी ने चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद 400 साल के बाद में उसका रिसर्च किया और वो जगह ढूंढ के निकाला प्रूफ के साथ कि ये महाप्रभु का जन्म स्थान है। और वहाँ पर उन्होंने मंदिर बांधा, तभी वो कलेक्टर थे बंगाल के, तो अपने पावर में वो मंदिर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नवद्वीप धाम के घरों में जाकर 1-1 रुपये का डब्बू पैसा जो है वो इकट्ठा किया और वो मंदिर बनाया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि सबको इस मंदिर के बांधकाम में सहयोग देने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा ऑफिशियल तो एक साइन करेंगे तो सारा धन आ सकता था, लेकिन वो खुद जाकर घरों में भिक्षा करते हुए 1-1 रुपया उन्होंने इकट्ठा किया उस समय का। 1901 की बात है ये। 1901 में उन्होंने लोगों से 1-1 सिक्का इकट्ठा करके वो पूरा मंदिर बनाया। फिर 1936 में उनके पुत्र हमारे प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने फिर उसका जीर्णोद्धार किया और बढ़ाया उसको और विग्रह स्थापन की, और आज भी ठाठ से वो जगह खड़ी है। तो उसी हिसाब से हमारा ये विचार है कि हर भक्त को छोटा मोटा भी यहाँ पर सहयोग देने का मौका होना चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति भी, आई वॉन्ट टू ऑल्सो गिव समथिंग, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस। बिल्डिंग जब बनती है ना मंदिर की या ऐसे भगवान की सेवा वाली, जब वास्तु बनती है तो हम लोग चले जाते हैं, लेकिन वास्तु वही रहती है। अन्नदान भी अच्छा है, वस्त्रदान भी अच्छा है, प्रसाद सब वो अच्छा है, लेकिन वो कुछ समय के लिए आपके अंदर रहता है, दोबारा दूसरी बार देना पड़ता है। वो करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वास्तु में हम दान देते हैं ना, तो वो ईंट के रूप में आप रहेंगे और आपके नाम से सेवा चलती रहेगी। अगर हम जाएंगे गुजर के कहीं और जन्म लेंगे तो फिर भी उस जन्म में भी हमको इस सुकृति का लाभ मिलते रहेगा, क्योंकि आपकी सेवा जो है ना परमानेंट हो गई, शाश्वत सेवा हो गई। आपने यहाँ पर बिल्डिंग बनाने के लिए दान दिया है और यहाँ पर इस बिल्डिंग में कम से कम 4 पीढ़ियाँ हमारी सेवा करेंगी। देखो, मैं और गिरिराज प्रभु अभी रिटायरमेंट के एज में हैं, हमने बहुत साल सेवा किया यहाँ पर। मैंने अभी कम से कम 36 साल सेवा की है बरसानी भूमि में, तो मैं एक तरह से संतुष्ट हूँ। आई एम हैप्पी। अभी भी अगर जाने का मौका है तो आई एम हैप्पी, बिकॉज आई हैव डन इनफ सर्विस हियर। बट मेरा मन में विचार ऐसा है कि हमारी आने वाली जो अगली पीढ़ी है और उनकी जो पीढ़ियाँ हैं, उनको सेवा के लिए कुछ सब्सटेंस होना चाहिए, कुछ ऐसा वास्तु होनी चाहिए जो पीढ़ियों से। अभी देखो, आप बैठे हुए यहाँ पर है ना, अभी आप मेडिकल कर रहे हो क्या? नहीं, जो भी कुछ हो, लेकिन यहाँ पर मेडिकल नॉन मेडिकल सब लोग आके सेवा करते हैं। हर प्रकार की सेवा यहाँ पर उपलब्ध है, यहाँ तक कि मरीजों को हाथ पकड़कर टॉयलेट लेके जाना, उनकी दाढ़ी साफ करना, उनको गोली देना ऑपरेशन के बाद, डॉक्टर की जरूरत नहीं उसके लिए, नॉन मेडिकल भी सेवा देते हैं। तो उन सब लोगों को, हमारे पीढ़ी जात लोगों को आगे आकर 100 साल 200 साल तक सेवा का मौका मिलेगा। अगर हम ये बना के जाएंगे तो आगे की पीढ़ियाँ उसको चलाती रहेगी, वो लोग सेवा करते रहेंगे। ब्रजवासियों की नेत्र ज्योति मिलती रहेगी उनको, अंधे लोगों को दृष्टि प्राप्त होगी, वो आपको आशीर्वाद देंगे। ऐसे अनंत आशीर्वाद लोगों को यहाँ मिलते हैं जब उनको नेत्र प्राप्त होते हैं, अंधे लोगों को। यू कैन नॉट इमेजिन। आप जब देखो, कभी एक बार आँख बंद करके भोजन करो, पूरा आँख खोलो ही मत, तो आपको पता चलेगा कि आँख खोलकर भोजन करने का महत्व क्या होता है। ऐसे अनेक प्रकार के दुख अंधे लोगों के अंदर होते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम लोग 3 हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। वो 3 हरे कृष्ण महामंत्र में आप सब लोग हमारे लिए ये अस्पताल पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, भक्तों की प्रार्थना भगवान सुनती है, इस पे हमको पूरा विश्वास है। और रही बात डोनेशन की, तो हमने ना एक छोटा सा ऐसा प्रपोजल रखा है, बड़े से बड़ा प्रपोजल भी है। ऑपरेशन थिएटर स्पॉन्सर कर सकते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट स्पॉन्सर कर सकते हैं, वार्ड स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो करोड़ों का उसमें हिसाब है। पूरा फ्लोर स्पॉन्सर कर सकते हैं, 6 करोड़ 7 करोड़, ऑपरेशन थिएटर 30 लाख, ओपीडी 25 लाख, ऐसे 4 ओपीडी है, 4 थिएटर है, इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे लाखों के करोड़ों का हिसाब है। लेकिन सबसे कमज़ोर व्यक्ति को भी उसमें दान करने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए हमने पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट ढूंढ के निकाला है, वो केवल 4,000 रुपये है पर स्क्वायर फीट। कोई 1 स्क्वायर फीट दे सकता है, कि 2, कोई 5, कोई 10, जैसे भी सुविधा हो। कोई 4 लोग मिलकर भी 1 स्क्वायर फीट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताकि किसी को मैं नहीं कर सकता ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, मुझे करना है और मैं करूँगा, और ये ज़रूर करूँगा। अभी आपके सामने बिल्डिंग बन रही है ना, ऐसा कुछ ज़मीन नहीं है कि जिसमें हम लोग कुछ बोल रहे हैं। सामने अभी हमारे आंखों के सामने अभी मंदिर बढ़ती जा रही है, पेड़ के महात्माओं का आशीर्वाद है, वो सब आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, उनका भी कृपा है। तो वो हमारे पूरण जी, हाथ करिए, दिखाइए, पीछे देखो, पूरण सिंह हमारे खायरा के और छाता के हमारे परिवार के सदस्य हैं। और वहाँ पर चंचल जी भी बैठे हुए, खड़े हो जाओ, चंचल जी, वो भी हमारा अकाउंट फाइनेंस संभालते हैं। तो वहाँ बैठे हैं, उनके पास में हमारे बैंक ट्रांसफ़र का भी डिटेल है कि आप NEFT भी कर सकते हैं। उनके पास QR कोड भी है, जिसमें आप इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उनके पास में एक डब्बा भी है, जिसमें गुप्त दान भी कर सकते हैं। तो 4,000 रुपये नहीं है, चलो अभी लाए नहीं है, कल दूंगा या परसों मुंबई में जाके कुछ करूँगा, अभी मुझे बरसाना में आया हो तो कुछ करना है, तो वो डब्बा भी है। हर प्रकार की सुविधा है, और ऐसे ज़रूरी नहीं कि सबको आज ही देना है, कल भी दे सकते हैं। अभी वो डब्बा वहाँ पर चल बैठा रहेगा हर टाइम, हर कथा के बाद में वहाँ पर वो बैठे रहेंगे और आपके हिसाब से आपका कृपा लेंगे। और अभी यहाँ पर नहीं है, आपको बम्बई में अच्छा दान देना है तो बम्बई में जाकर भी आप अपना, वो मैं डाल दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर पूरा डिटेल उसका। हाँ, और केवल आप ही नहीं, आपके दोस्तों को, सहेलियों को, मित्रों को, परिवार के लोगों को, आपके एक्वेंटेंस को, बिजनेस पार्टनर्स को, सबको मौका दीजिए। ये हम लोग उनको मौका दे रहे हैं इसमें इन्वॉल्व होने के लिए, उनको सेवा में राधा रानी की कृपा से आप जोड़ रहे हो। ये मत समझना कि आपके जेब में से हम पैसा ले रहे हैं, राधा रानी की सेवा में जुड़ने का मौका है ये। मैं भी दे रहा हूँ, मुझे भी जुड़ना है ना, इसलिए पता नहीं कितने साल जीऊँगा और कितने साल रहूँगा, लेकिन उसके पहले ये व्यवस्था कर देनी है ताकि आगे की आने अनंत पीढ़ियाँ यहाँ पर आकर अपनी सेवा करती रहेंगी, ब्रजवासियों के नेत्रों की, और धाम में सेवा करने का मौका मिलेगा। राधा रानी के धाम में दर्शन करते हुए आप सेवा कर सकते हो, और इसमें मेडिकल, बच्चों की और दांतों की भी सेवा करने का प्लानिंग है। आगे जाकर और भी सुविधाएं होंगी जब डॉक्टर मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आंखों का ही बनेगा, शुरू में आंखों की टीम है तो आंखों की सेवा हमारी चलती रहेगी, भविष्य में सब प्रकार की सेवा होगी। और भी 4 मंजिल बनाने का सुविधा यहाँ बना के रखा है फाउंडेशन में। तो देखिए, जैसे कुछ चीज़ें लुप्त होती जा रही है, कुछ चीज़ें प्रकट हो रही है ना। अगली बार आएंगे तो आपको और कुछ देखने को मिलेगा, उसके अगली बार आएंगे तो एक्टिव हॉस्पिटल मिलेगा, उसके अगली बार आएंगे तो सेवा करने का मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, गुरुजी की कृपा है। तो ये भी गुरुजी ने हाँ तुरंत कर दिया, क्योंकि उनका जो स्वप्न था, जो प्रॉमिस था कि मैं बरसाने के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उनका स्वप्न भी साकार हो रहा है। तो गुरु की सेवा भी है, ब्रजवासियों की सेवा भी है, राधा रानी की सेवा भी है, हर प्रकार से कृपा ही कृपा है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।